हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, भारत ने जो अब ब्रेकिंग आ रही है वो ये आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। नोटिफिकेशन इशू हो गया है, लेकिन उसमें एक इन्होंने अपवाद सिर्फ और रखा है, वो ये रखा है कि अगर किसी चीज को इंपोर्ट करना है तो अब आपको स्पेशल परमिशन गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। उधर एनआईए की जांच अब पुराने आतंकियों से पूछती पूछती जम्मू एंड कश्मीर की जेलों तक पहुंच रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की सेटिंग कर रहे हैं और फजलुर रहमान जो बांग्लादेश में इस टाइम केयरटेकर प्रधानमंत्री का यूनुस का चिंटू कहलाता है, उसको बड़ी अकल आ गई है। उसने कहा है कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ढाका को चाइना के साथ मिलकर ईस्टर्न फ्रंट पर अटैक करना चाहिए। और उधर आज 10वां 11वां दिन हो गया है जब स्मॉल आर्म फायर कुफवारा हो गया, नौशेरा हो गया, जगहों पर गोलियां चल रही हैं अक्रॉस द बॉर्डर। तो साहब, ये है लेटेस्ट डेवलपमेंट। और जैसा मैंने पहले भी बताया था और दिखाया था कि 21 साल पहले आपके भाई की जो दिल में ख्वाहिश थी, आज नहीं, 21 साल पहले, कि हर तरीके के रिश्ते पाकिस्तान से खत्म कर दो, उसकी तरफ एक और सकारात्मक कदम है। अब मैं ये नहीं मानता कि ये हमेशा रिश्ते, हमेशा ये ट्रेड बंद रहेगी या बॉर्डर बंद रहेंगे, लेकिन मैंने हमेशा कहा है पहले झटके में एक टाइम फ्रेम बता दो कि भाई 3 साल के लिए कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं तो चाहता हूं कि इधर उधर की एम्बेसी के जब ताले खुले 3 साल बाद, तो ऐसा सख्त रिश्ता तोड़ो, ऐसा सख्त तोड़ो कि उसमें अंदर जाले लगे हुए मिले दोनों की एम्बेसी से। तो ये मेरी एक ख्वाहिश थी 21 साल पहले। चलो, कुछ नहीं, वो कुछ ना कुछ तो कामयाब होती। 21 साल बाद मेरी ख्वाहिश नजर आ रही है, मुझे दिख रही है, एंड आई फील सो हैप्पी अबाउट इट। थैंक्स टू मोदी जी कि ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। अब कल किसी ने मुझसे पूछा, तो सर फिर आप ही बता दीजिए जंग कब होगी, आप ही को हम चलिए सही मान लेते हैं। देखो यार, जंग कब होगी मैं नहीं बता सकता ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बिल्कुल नहीं बता सकता। इतना बता सकता हूं कि जंग की दस्तक, क्या हरकत आपको समाज में देखने को मिलेगी, कोई मैं इमेच्योर बात नहीं बोलूंगा, जो आपको समाज में देखने को मिलेंगी, इस देश में देखने को मिलेंगी, 6-7 में घटनाएं बता देता हूं आपको। जब वो होना शुरू हो तो उसको आप एक जंग की दस्तक मान लीजिएगा। जंग की दस्तक, जंग नहीं, यानी अब हम जंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक, पहला से शुरू करते हैं एक ऑर्डर में। कोई जरूरी नहीं कि आप किसी को पहला माने किसी को दूसरा माने। अमरनाथ यात्रा की बुकिंग हो रही है। अमरनाथ यात्रा की आप लोगों को पता होगा, बुकिंग चल रही है, जुलाई में होने जा रही है। अगर अमरनाथ यात्रा कंटिन्यू करती है तो समझिए कि जंग की दस्तक नहीं है। अगर अमरनाथ यात्रा आने वाले वक्त में कैंसिल की जाती है तो इसको आप पहली जंग की दस्तक मान सकते हैं। 4 धाम की यात्रा भी चल रही है। ऐसे मौके पर जब सरकार जंग का इरादा कर रही होती है तो सरकार ये नहीं चाहती कि इस तरह से इतनी लंबी लंबी फ्रॉम द एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इस तरह की यात्राएं हों, क्योंकि जंग शुरू होने से पहले ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल पर बहुत फर्क पड़ता है, जो अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा। 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई है, यह भी अगर कैंसिल हुई होती तो आप इसको जंग की दस्तक मान सकते थे। तीसरा, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से कनेक्टेड, लॉजिस्टिक्स से कनेक्टेड, मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वहां पर ओवर टाइम वर्क होना शुरू हो जाता है, छुट्टियां कैंसिल होने लगती हैं। इसको भी आप एक जंग की दस्तक मान सकते हैं। चौथा यह है कि बड़ी आपको मैं विचित्र बात बताऊं, और जो लोगों ने आर्मी में, डिफेंस फोर्सेस में सर्व किया है कम से कम 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं और उनको बड़ा गंभीर और मैच्योर पाता हूं। वो अगर इस पर एक अपना कमेंट करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कोई भी देश साथियों, ठीक, वॉर के लिए कभी हमेशा तैयार नहीं रहता है। एक फर्स्ट लाइन में डिफेंस के लिए तो तैयार रहता है, ऑफेंस के लिए कभी तैयार नहीं रहता कोई भी मुल्क। और वो ऑफेंस की तैयारी करने के लिए मुल्कों को अपने अपने हिसाब से हफ्तों और महीनों लग जाते हैं। जंग इज नॉट अ जोक, जंग इज नॉट अ गेम। इतनी चीजों का
का समन्वय कोऑर्डिनेशन बढ़ाना होता है तो महीनों लग जाते हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट जब होगा, उदाहरण के तौर पे जोधपुर से बॉर्डर की तरफ आर्मी बढ़ रही है या जैसलमेर से और आगे जा रही है, हो सकता है वो हमें आपको पता ना चले, नो कमेंट, हो सकता है हो गया हो सकता है ना हो गया हो, लेकिन सोशल मीडिया के दौर पर 2 मिनट में रीलें वायरल होती है, बट नो कमेंट्स ऑन दैट, नो कमेंट्स ऑन दैट। लेकिन जब मेन पार्ट ऑफ द लैंड से आर्मी का द मेन फाइटिंग फोर्स, एवरी फोर्स इज फाइटिंग, पर जो बल्क ऑफ द फाइटिंग फॉर द इन्फेंट्री, द आर्मर्ड कॉर्प्स, जब ये मूवमेंट होगा, आर्टिलरी का मूवमेंट होगा, अलग अलग कैंटनमेंट से होगा, भोपाल से होगा, झांसी से होगा, इधर से होगा, उधर से होगा, तो वो चीज ढकी छुपी नहीं रहेगी, असंभव है, असंभव है। 1-1 हजार गाड़ियों के कॉन्वॉय चलने शुरू होंगे जो आपके और हमारे शहरों से निकलेंगे, और वो चीज छुप नहीं सकती, लेकिन वो पूर्णतः आर्मी व्हीकल्स में होंगे। ये जानबूझ के बोल रहा हूं, वक्त वर्ड पकड़ के चलिएगा, आर्मी व्हीकल्स में, यानी पूरे फौज के कॉन्वॉय जाने शुरू होंगे, तो समझिएगा ये जंग की दस्तक शुरू हो गई है। उसके बाद एक स्टेज आएगी जब प्राइवेट गाड़ियां, प्राइवेट ट्रक्स, एक नोटिफिकेशन आएगा और एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट ट्रक्स एंड प्राइवेट बसेस को रोक रोक के कैंटनमेंट में ले जाके खड़ा करना शुरू करेगा। ये एक जंग की दस्तक होगी, और जैसे ये होगा वैसे ही किराए और चीजों के दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये अगली दस्तक होगी। उसके बाद की दस्तक क्या होगी? ट्रेन कैंसिल होना शुरू होंगी और पूरी पूरी ट्रेन आर्मी को, मिलिट्री को डेडिकेट करती जाएंगी, और स्टेशनों से आप देखेंगे कि ट्रेनों में भर, और ये मैं तुम्हारे बता रहा हूं, ये जो सेटअप है, आप जितना भी बता दें द लीन मीन आर्मी विदाउट फुट सोल्जर्स, ठीक, द बल्क ऑफ द इंडियन आर्मी अभी भी फुट सोल्जर्स की है, फाइटर्स की है, तो ट्रेन कैंसिल होना शुरू होगी। इसको आप एक जंग की दस्तक मान लें। और ये सबसे पहले बॉर्डर के पूरे पूरे गांव खाली होना शुरू होंगे, पूरे पूरे गांव। ये नहीं कि उस गांव में वो तैयारी कर रहे हैं, बंकर बना रहे हैं, लकड़ी लगा रहे हैं, खिड़की पर लोहा लगा रहे हैं, पूरे पूरे गांव खाली होने शुरू होंगे, और उनके लिए एक तरह से विद इन द नेशन कैंप्स बनेंगे उनको वहां पर रखने के लिए। ये भी एक दस्तक होगी। और जब ये सब होगा, देखिए एयरफोर्स का जब मूवमेंट होता है वो हमारी आपकी नजर से बच सकता है, और अगर आपके पास कोई इनपुट भी है तो आप अपना मुंह बंद रखें। नेवी का जब मूवमेंट होता है, क्योंकि नेवी का मूवमेंट पोर्ट से सीधे शोर से ओशन में हो जाता है, तो वो हम आपसे बच सकता है। एयरफोर्स का मूवमेंट सीधे एयरफील्ड से ऊपर 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 हो जाता है, वो भी बच सकता है। पर यहां तो यार अभी ये हाल है, मैं इस पर अभी तक नहीं बोला, पर अब बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तो पब्लिक डोमेन में देख रहा हूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर जब हमारा अरेबियन सी में जाता है तो हमको लिंक आने शुरू हो जाते हैं कि सर इस पर बोलिए। अरे हमने कहा भाई इस पर हम कैसे बोलें, हम इस पर क्या कमेंट करें? और वो एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी पेट्रोलिंग कर जब वापस आता है, उसके भी 4 दिन पहले लिंक्स आ गए कि वो वापस आ गया। वो कम से कम नहीं होना चाहिए। एयरफोर्स के मूवमेंट के बारे में, नेवी के मूवमेंट के बारे में अगर आप कोई तुक्का भी लगा रहे हैं तो ना लगाइए, थोड़े मैच्योर बनिए। इन्फैचुएशन से कुछ नहीं होता है, लेकिन जब मेन आर्मी का मूवमेंट होगा वो किसी की नजर निगाह से चीज नहीं छुप सकती। तो इतनी चीजें मैंने, अमरनाथ यात्रा, चारों धाम यात्रा, छुट्टी हॉलीडेज कैंसिल होना, ऑफ्स कैंसिल होना, फिर प्राइवेट बसेस और प्राइवेट ट्रक्स का रोके जाना, फिर उसके बाद आपका बहुत ये, फिर आपका जो विलेजेस हैं बॉर्डर पर उनका पूर्णतः खाली होना, जब ये सब आप देखने को मिलेगा तो आप समझ जाइएगा, जो आपने सवाल पूछा है भाई साहब, कि ये जंग की दस्तक है। स्मॉल आर्म फायर चल रहा है अभी, सिर्फ वो जम्मू एंड कश्मीर के कुपवारा हो गया, अखनूर हो गया, इस सेक्शन में, पुंछ सेक्शन में चल रहा है। जब ये स्मॉल आर्म फायर राजस्थान आएगा, पंजाब आएगा, इसकी तरफ आएगा, गुजरात ये सबसे लेट आएगा, कच्छ, तब आप समझिए। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी मैंने आज बताई हैं, और बड़ी जिम्मेदारी से बताई हैं, वक्त गवाही देगा, वक्त। हाँ, इसके अलावा कोई ये सब कुछ बिना हुए भी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल हो सकता है। मैं सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, बस इतना एज अ कमेंटेटर कमेंट कर रहा हूं कि या तो अब भारत इस गेम को वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खेलेगा नहीं, और अगर खेलेगा तो यह नहीं होगा कि अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया भैया, थैंक यू काम खत्म हो गया। नहीं, मोदी जी की जो भाषा है,
वो ये बता रही है कि या तो वेट एंड वॉच होगा, फ्री हैंड टू द आर्मी, आराम से बैठा जाएगा, फिर ये वक्त बताएगा। इसमें ना मैं कमेंट कर सकता हूं, ना आप, ना अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स जो स्टूडियोज में बैठ के करते हैं, ठीक। लेकिन जब होगा, या तो होगा नहीं, और होगा तो जबरदस्त होगा और जरा ताकतवर होगा, और थोड़ा सा इट विल बी शॉक द वर्ल्ड। या अभी वेट एंड वॉच होगा, तैयारियां होंगी, इसके अलावा ट्रेड की बात है, इसकी बात है, उसकी बात है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में घेरने की बात है, ये सारी फील्डिंग डिप्लोमेसी को अपने उसमें करने की बात है, ये सब चलती रहेगी। तो ये है आपके सवाल का जवाब। जंग कब होगी डॉक्टर सैयद रिजवान हमको नहीं पता। जंग की दस्तक कब होगी आपको मैंने 7-8 पॉइंट बता दिए, और इनको आप नोट कर लीजिएगा। सर्जिकल स्ट्राइक एक अलग चीज है, वो आज रात को भी हो सकती है, वो 1 महीने बाद भी हो सकती है, उसके लिए इतने इंतजामात की जरूरत नहीं है। पर मुझे लगता है इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से पहले भी अगर सरकार मन बनाएगी भी, तब भी हमारा इंतजाम पहले के सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा हो। और जब आप ये सुनने लगे कि चाइनीज बॉर्डर पे जो जम्मू एंड कश्मीर से उठा के बटालियंस चाइनीज बॉर्डर पर डाली गई थी, जिस वजह से जम्मू एंड कश्मीर में सोल्जर्स की गिनती कम हुई है, बहुत सी चीजें जुड़ती हैं साथियों जंग के लिए। जब आपको यह खबर लगने लगी, जैसे हमको सबको ये लगने लगी थी कि चाइनीज बॉर्डर पर 1:1 रेशियो देने के लिए हमारे ट्रूप्स का मैसिव मूवमेंट हो रहा है, सबको खबर लग गई थी, कोई मैं स्टेट सीक्रेट नहीं बता रहा हूं, ये डिस्क्लोज कर रहा हूं। जब आपको इसका रिवर्स पता लगने लगे कि चाइना से अब बॉर्डर विड्रॉ ट्रूप्स किए जा रहे हैं, या ये पता चलने लगे कि वहां वहीं ट्रूप्स रहेंगे और सदर्न इंडिया से अब बटालियंस ऊपर भेजी जा रही हैं कंपनीज, तब आप समझिएगा ये जंग की दस्तक है। पर हां, ये जितना मैंने बताया ये सिर्फ जंग की दस्तक है। ये दस्तक जंग का कब रूप लेगी ये मैं नहीं बता सकता। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।